सोचिए, एक ग्रोसरी स्टोर, 67 दिन और दर्जनों अजनबी लोग। ये कोई डिस्काउंट सेल के लिए नहीं जुटे थे। नहीं, ये एक बहुत ही अनोखे सोशल एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो सिर्फ सहनशक्ति का इम्तिहान नहीं था, बल्कि ये भी दिखा रहा था कि इंसान असल में कैसा बर्ताव करता है। ये कहानी है उस 67 डे ग्रोसरी स्टोर वॉर की। और इस पूरे खेल को शुरू करने वाली चीज थी एक बहुत बड़ा इनाम, पूरे $2.5 लाख। देखिए, ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये एक चुंबक था जिसने इतने सारे लोगों को अपनी नॉर्मल जिंदगी छोड़कर इस स्टोर के अंदर अपनी किस्मत आजमाने पर मजबूर कर दिया। एक सवाल जो सबके मन में था, कोई कितनी देर तक टिक सकता है? और ये सवाल सिर्फ बाहर वालों के लिए नहीं था, बल्कि अंदर फंसे हर कंटेस्टेंट के लिए हर पल की सच्चाई थी। उनकी सहनशक्ति की हर सीमा को परखा जा रहा था। तो चलिए अब इस एक्सपेरिमेंट के अंदर झांकते हैं। शुरुआती कुछ दिन तो बिल्कुल किसी फिल्म की तरह थे, जैसे कोई नया समाज जन्म ले रहा हो। चारों तरफ अफरा तफरी थी, लेकिन उसी के बीच से धीरे धीरे एक नई दुनिया बन रही थी। शुरुआत में तो सब कुछ बनाने पर जोर था। कंटेस्टेंट्स ने स्टोर के ही सामान से अपने लिए घर बना लिए, वर्कआउट करने की जगह बना ली, अरे यहां तक कि नहाने के लिए शावर तक बना डाला। ये बिल्कुल वैसा था जैसे जमीन के एक खाली टुकड़े पर एक नया शहर बसाया जा रहा हो। बहुत जल्द स्टोर एक पॉलिटिकल मैप जैसा दिखने लगा। फ्रीजर के पास फोर्ट फ्रीज ने अपना किला बना लिया, तो मैनेजर के ऑफिस में ऑफिस टीम अपनी चालाकियां और स्ट्रैटेजी बना रही थी। मतलब हर कोने से एक नया ग्रुप, एक नया गुट सामने आ रहा था, और यहीं से आगे होने वाले झगड़ों की नींव पड़ चुकी थी। लेकिन ये जो शांति थी ना, ये ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। जैसे जैसे दिन बीतते गए, सिर्फ जिंदा रहना ही काफी नहीं था। अब एक नया और ज्यादा खतरनाक खेल शुरू हो चुका था। एक दूसरे को तोड़ने का खेल, दिमागी खेल और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। और इसी मानसिकता को ये एक लाइन पूरी तरह से बयां करती है, जब एक कंटेस्टेंट ने कहा, ये एक जंग है, लोग आएंगे और तुम्हारा सामान ले जाएंगे। बस उसी पल ये साफ हो गया कि अब भरोसा नाम की कोई चीज नहीं बची है। कंपटीशन अब बहुत बढ़ गया था। इसका सबसे बड़ा ड्रामा था बास्केटबॉल की चोरी। हुआ ये कि जेवियन नाम का एक कंटेस्टेंट था जिसे शो का स्टार बनना था। तो उसने क्या किया, उसने स्टोर में मनोरंजन का जो इकलौता जरिया था, एक बास्केटबॉल, उसे ही छुपा दिया। प्लान ये था कि इल्जाम किसी और पर डाल देगा, पर एक गवाह ऑटम ने उसे सब कुछ करते हुए देख लिया, और बस जेवियन का पूरा खेल बिगड़ गया। वो सबके लिए विलन बन गया और स्टोर के अंदर के सारे रिश्ते, सारी पॉलिटिक्स हमेशा के लिए बदल गई। और इसके बाद तो स्ट्रैटेजी का लेवल ही बदल गया। अब ये किसी एक इंसान का काम नहीं था, बल्कि ये पूरी प्लानिंग के साथ किए गए सीक्रेट मिशंस थे। अगला टारगेट था गरम खाना पकाने वाले बर्नर पर कब्जा करना। प्लान ये था कि एक नकली सेरेमनी रखी जाएगी ताकि सबका ध्यान भटके, और उसी बीच कोई बर्नर चुरा लेगा। और बकरा किसे बनाया जाएगा? जाहिर है जेवियन को, जो पहले से ही स्टोर का विलन बना हुआ था। लेकिन ये तोड़ फोड़ और साजिशों से भी बड़ी एक और चुनौती थी। वो थी उस बंद जगह में रहने का और बाहर की दुनिया से पूरी तरह कट जाने का जबरदस्त मेंटल प्रेशर। और इस इमोशनल टेंशन को ये एक बात साफ जाहिर करती है। जब एक कंटेस्टेंट ने कहा, मुझे लगता है कि पैसा वक्त की भरपाई नहीं कर सकता, मेरे बच्चे को मेरी जरूरत है, तब ये साफ हो गया था कि कई लोगों के लिए परिवार का प्यार पैसों के लालच पर भारी पड़ रहा था। कंटेस्टेंट्स के इरादों को परखने के लिए बाहर से भी प्रेशर बढ़ाया गया। उन्हें $30,000 जैसे कैश ऑफर देकर ललचाया गया, खिड़कियों को बंद करके बाहर की दुनिया से उनका कनेक्शन काट दिया गया, और तो और उनके रहने की जगह को भी 50% छोटा कर दिया गया। मतलब उनकी दुनिया सचमुच में छोटी होती जा रही थी। और फिर आया 67वां दिन। फिनाले का स्टेज सेट था। अब सिर्फ 4 लोग बचे थे। ये वो लोग थे जो 2 महीने से ज्यादा से उस बंद दुनिया में टिके हुए थे। ये उनके सब्र का आखिरी इम्तिहान था, और किसी को नहीं पता था कि ये कब खत्म होगा। अब जो होने वाला था वो बिल्कुल गेम थ्योरी का एक क्लासिक केस था। गेम थ्योरी में ये स्टडी किया जाता है कि लोग मुश्किल हालात में कैसे फैसले लेते हैं, और ये ग्रोसरी स्टोर इसका सबसे बड़ा टेस्ट था। एक ऐसी जगह जहां खेल के नियम कभी भी किसी भी पल बदल सकते थे। और फिर आया वो जबरदस्त ट्विस्ट जिसने 67 दिनों से चल रहे खेल को एक झटके में पलट कर रख दिया। अब ये सहन शक्ति का टेस्ट नहीं था, अब ये था खाने का टेस्ट। अब वो नहीं जीतेगा जो आखिर तक टिका रहेगा, बल्कि वो टीम जीतेगी जो स्टोर का सारा सामान सबसे पहले खा के खत्म कर देगी। और इस नए खेल के साथ आया एक नया होश उड़ा देने वाला इनाम,
प्राइज मनी को 4 गुना बढ़ाकर कर दिया गया पूरे $10 लाख। इस एक अनाउंसमेंट ने हर किसी की सोच को हिलाकर रख दिया। और यहीं पर सबसे बड़ा ट्विस्ट था। जिस खेल में लोग एक दूसरे को हराने में लगे थे, अब वो अचानक एक दूसरे के साथ मिलकर जीतने का खेल बन गया। जो कल तक एक दूसरे के दुश्मन थे, वो रातों रात टीममेट्स बन गए। और ये पूरा एक्सपेरिमेंट हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पे लाके छोड़ देता है कि जब जिंदा रहने के नियम ही बदल दिए जाएं, तो क्या चीज ज्यादा मायने रखती है? आखिर तक टिके रहने की जिद या फिर सब कुछ खा जाने की क्षमता?